आज का कॉन्सेप्ट है हमारा डिमांड का लेक्चर नंबर 5। हाय स्टूडेंट्स, आज का कॉन्सेप्ट है हमारा डिमांड का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर आपका कौन सा है? 5 है। लेक्चर 1 में हम लोग ने बात किया था टाइप्स ऑफ मीनिंग ऑफ डिमांड की। लेक्चर 2 में बात किया था टाइप्स ऑफ डिमांड की। लेक्चर 3 में बात किया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की। लेक्चर नंबर 4 में वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड। आज का लेक्चर नंबर 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपका लॉ ऑफ डिमांड है। तो लॉ ऑफ डिमांड आपका शॉर्ट नोट्स में पूछते हैं, एग्री एंड डिसएग्री में पूछते हैं, लॉन्ग आंसर में भी पूछते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड अगर आपको शॉर्ट नोट्स में पूछेगा तो सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड पूछेगा। लॉन्ग आंसर में पूछता है तो आपको लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन या एक्सेप्शन, आपको दो अजम्पशन या फिर एक्सेप्शन में से कोई भी एक क्वेश्चन रखते हैं। बट फिर हम लोग आज यहाँ पे क्या करने वाले हैं? लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। अब इसका लिखने का पैटर्न क्या है? सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, सेकंड हमारा स्टेटमेंट रहेगा, थर्ड हमारा शेड्यूल को एक्सप्लेन करना है, नेक्स्ट लास्ट हमारा क्या रहेगा? डायग्राम। लिखने का पैटर्न आपको समझा? इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम। क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये देखना है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है उस दिया किसने? तो लॉ ऑफ डिमांड को इंट्रोड्यूस किसने किया था? स्टेटेड किसने किया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। उनके बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, एंड विच ईयर? इन 1890 में किया था। क्लियर है? तो लॉ ऑफ डिमांड का इंट्रोडक्शन किसने किया था? लॉ ऑफ डिमांड वाज स्टेटेड बाय या फिर इंट्रोड्यूस्ड बाय, आप लिख सकते हो। किसने किया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। उनके बुक का नाम क्या था? इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक बुक था विच वाज पब्लिश्ड, वो कौन से ईयर में पब्लिश किया गया था? इन 1890। इंपॉर्टेंट है आप तीनों चीज। राइटर का नाम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, बुक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक, इन विच ईयर? 1890 में। अब ये लॉ में वो बताना क्या चाहते हैं? तो लॉ में ये एक्सप्लेन किया गया है, द लॉ एक्सप्लेन फंक्शनल रिलेशन। रिलेशन कैसा है? फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का फंक्शनल रिलेशन क्या है वो बताया गया है। तो डिटर्मिनेंट्स में आपने एक चीज वहां पे देखा था, प्राइस अगर बढ़ता है, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? लोअर होता है। प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। मतलब इनके बीच में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। क्योंकि प्राइस आपका क्या होता है? इंक्रीज, तो क्वांटिटी डिमांड आपका क्या होता है? डिक्रीज। प्राइस अगर डिक्रीज तो क्वांटिटी डिमांड आपका क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो स्टेटमेंट में आपको यही लिखना है, और स्टेटमेंट जैसा है आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, और भी जो चीजें हैं, अदर जो फैक्टर है उसको सेम रखने का है। हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी आपकी क्या हो रही है? हायर हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, तो स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड क्या होने वाला है आपका? स्मॉलर। क्लियर है? अपोजिट ही चल रहा है। प्राइस बोल रहा है अगर हायर होगी तो क्वांटिटी डिमांड आपका क्या होगा? स्मॉलर होगा। लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर प्राइस आपकी लोअर है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होने वाला आपका? लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड आपका क्या होगा? लार्जर। मतलब वही इनडायरेक्टली इनवर्स रिलेशन को स्टेटमेंट में आपको क्या किया गया? एक्सप्लेन किया गया। अब इसको आपको सिंबॉलिकली कैसा दिखा सकते हो आप? dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ px। इसको पढ़ना क्या है? dx मींस क्या होता है आपका? डिमांड फॉर कमोडिटी x। डिमांड फॉर कमोडिटी x। f मींस क्या है? आपका फंक्शन है। px मींस क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी x। जो भी आप कमोडिटी है x यहाँ पे दिया गया, x मींस जो कमोडिटी आपकी रहेगी। क्लियर हो गया? तो dx मतलब क्या होता है? जो dx इक्वल टू या फंक्शन ऑफ px। dx का मतलब क्या है? डिमांड फॉर कमोडिटी x, या मींस आपका फंक्शन px मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी x। इसको इस तरीके से निकाला जाता है। अब शेड्यूल आप मर्जी से कोई भी ले सकते हो, शेड्यूल अपनी मर्जी से आपको बनाना है प्राइस का एंड क्वांटिटी डिमांड का। बट एक चीज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है, प्राइस को यहाँ पे मैंने डिक्रीज करते हुए लेकर गया हूँ, जैसे 50 to 40, 30, 20, 10। डिक्रीज करूंगा तो क्वांटिटी डिमांड को क्या करूंगा? मैं इंक्रीज करूंगा, क्योंकि दोनों के बीच कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। एक अगर डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा। ये बात आप ध्यान में रखना। तो शेड्यूल आपको अपनी मर्जी से लेना है 50, 40, 30, 20, 10। तो क्वांटिटी डिमांड को मैंने क्या किया? इंक्रीज किया। 50 पे जैसे क्या था? 1 kg, तो 40 पे 2 kg, 30 पे 3 kg, 20 पे 4, 10 पे 5। मतलब जिस तरीके से प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो उसके बेस पे आपका क्या हो रहा है? डिमांड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो शेड्यूल है कितने पॉइंट में? आपको 4 पॉइंट में एक्सप्लेन करने पड़ते हैं इसको। ठीक है? अब एक्सप्लेन देखना आपको शेड्यूल के बेस पे करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको ये बताना पड़ेगा, जब आपकी प्राइस ऑफ कमोडिटी कितना है? 50 है, तो क्वांटिटी डिमांड आपका कितना है? 1 kg। तो फर्स्ट पॉइंट में आप यही लिखोगे, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज ₹50, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1 kg।
क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखोगे, प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, मींस डिक्रीज हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांड आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखोगे, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब भी प्राइस ऑफ कमोडिटी आपकी क्या हुई, डिक्रीज हुई फ्रॉम 50 टू 40, 50 टू 40 हो गए, तो क्वांटिटी डिमांड आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज फ्रॉम 1 टू 2 kg। क्लियर है। थर्ड में आप डायरेक्टली पूरे शेड्यूल का लिख दो, अगेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे फिर से प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या हुई, इंक्रीज हुआ, सॉरी डिक्रीज हुआ 40 टू 30, 30 टू 20, 20 टू 10, एंड क्वांटिटी डिमांड उस केस में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 2 टू 3, 3 टू 4, 4 टू 5 रिस्पेक्टिवली। फोर्थ में बताना है आपको ऊपर का शेड्यूल से क्या पता चला है। फोर्थ में आप ये लिखोगे, अबव शेड्यूल आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस एंड कमोडिटी एंड डिमांड में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। आप इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट भी कर दे सकते हो कि ऊपर का शेड्यूल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्स रिलेशन है। तो आपका शेड्यूल हो गया, शेड्यूल का एक्सप्लेन हो गया, आप डायग्राम के बेस पे उसको दिखा भी सकते हो। लास्ट हमारा क्या रहता है, डायग्राम पार्ट। डायग्राम में वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, आपका प्राइस रहेगा, एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, आपका क्वांटिटी डिमांड रहेगा। तो देखो प्राइस आपको कितना दिया गया, प्राइस 50, 40, 30, 20, 10, तो मतलब 10 से लेके आप 50 तक का प्राइस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो। क्वांटिटी डिमांड 1 टू 5 है, 1 टू 5 लिख दिया। क्लियर है। अब शेड्यूल को देख के आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो देखो शेड्यूल पे क्या प्राइस 50 है, तो क्वांटिटी डिमांड कितना दिख रहा है, 1, मतलब 50 पे प्राइस 50 पे आपको क्वांटिटी डिमांड कितना दिख रहा है, 1। तो 50 पे 1 आप दिखा देंगे। 40 पे कितना है, 2 है, तो 40 पे आप 2 लेके चले जाओ, 40 पे 2। देन 30 पे कितना है, 30 पे 3 दिख रहा है, 30 पे आपको 3 है, तो 30 पे 3। 20 पे कितना है, तो 20 पे आपका 4 है। 10 पे कितना है, 10 पे आपका 5 है। क्लियर है। इस तरीके से बना के आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देना और इसको नाम देना है DD। क्लियर है। तो डायग्राम बनाने के बाद आपको डायग्राम को भी एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आपने एक्स एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट किया, क्वांटिटी डिमांड को, एंड वाई पे किसको किया, प्राइस को रिप्रेजेंट किया। तो फर्स्ट आप लिख देना क्वांटिटी डिमांडेड आर रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस आर रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट में आपका ये रहेगा, एक्स पे क्या है, वाई पे क्या है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है कि डीडी जो है, डिमांड जो कर्व है, डीडी मतलब क्या होता है, डिमांड कर्व। ये जो आपने नाम दिया है डीडी मतलब क्या होता है, आपका डिमांड कर्व जिसका स्लोप आपको क्या दिख रहा है, डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। डीडी इज द डिमांड कर्व विच स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपको इसका पॉइंट नंबर 2 में यही बताना है, डीडी जो है वो डिमांड कर्व जिसका स्लोप आपको क्या दिख रहा है, डाउनवर्ड की तरफ दिख रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दिख रहा है। क्लियर। लास्ट पॉइंट में आप ये बता सकते हो कि जो डीडी है कौन सा स्लोप है, निगेटिव स्लोप है। आप डाउनवर्ड बता सकते हो, आप निगेटिव स्लोप बता सकते हो। तो थर्ड में मैंने लिखा नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप क्यों है, क्योंकि दोनों के बीच में, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में क्या दिखा रहा है, इनवर्स रिलेशन की वजह से इनका जो स्लोप है कौन सा है, नेगेटिव स्लोप है। इस तरीके से आप क्या करोगे, लॉ को एक्सप्लेन टोटलिटी कर दोगे। फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है, इंट्रोडक्शन आपको देखो दिया गया है, स्टेटमेंट, देन इसके बाद आपको इसको सैंपल दिखाना है, शेड्यूल का 4 पॉइंट आपको शेड्यूल के बेस पे रखना है, डायग्राम का एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका क्या हो जाता है, लॉ ऑफ डिमांड का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लॉन्ग आंसर में अगर आपको पूछा जाएगा तो एक्सेप्शन या फिर अजम्पशन को आपको यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच।